हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित लगभग 75 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 80 है। अगर आपने इसे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गौराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? आंसर है ऑप्शन डी, यह पुडुचेरी में लोकप्रिय है गौराड़ी नृत्य शैली। लोन फॉक्स डैशिंग माई ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? आंसर है ऑप्शन डी, यह रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है। लोन फॉक्स डैशिंग माई ऑटोबायोग्राफी रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताइए। आंसर है ऑप्शन डी, रीता फारिया हैं। इन्होंने ही सबसे पहले मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था 1966 में। यह पहली भारतीय महिला और एशिया महिला हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्न में से किस राष्ट्र से ली गई है? आंसर है ऑप्शन सी, यह कनाडा से ली गई है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ यह कनाडा से ली गई हैं। अगला है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र है। इसे तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को। इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। यह नरमपंथी नेता थे दादा भाई नौरोजी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन ए, श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी होम रूल लीग की स्थापना। 1916 में इन्होंने स्थापना की थी होम रूल लीग की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में, मुंबई में है यह, भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? आंसर है ऑप्शन सी, अरुणा आसफ अली थे। इन्होंने ही ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था 1942 में। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? आंसर है ऑप्शन बी, 2 सितंबर 1946 में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी 2 सितंबर 1946 को। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? आंसर है ऑप्शन डी, झेलम नदी के किनारे पर युद्ध लड़ा गया था 300 बीसी में, 326 बीसी में। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, यह हरियर और बुका थे। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन डी, लाला हरदयाल और काशीराम एवं सोहन सिंह ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इन्होंने 1913 में यूएसए और कनाडा में इन्होंने स्थापना की थी। लाला हरदयाल, काशीराम और सोहन सिंह ने गदर पार्टी की। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? आंसर ऑप्शन सी, भीमा नदी यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी सभी बेतवा नदी, चंबल नदी, गोमती नदी यह गंगा की सहायक नदी है, गंगा की। और भीमा यह कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। भारत का राष्ट्रपति होता है? आंसर है ऑप्शन बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति।
राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है? इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह आवश्यक योग्यता बिल्कुल नहीं है। अगला है, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। आंसर है ऑप्शन ए, 1 महीने के अंदर के लिए ही प्रस्तुत की जाती है यह आपातकाल की घोषणा। मंत्रिपरिषद है। आंसर है ऑप्शन सी, कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है यह मंत्रिपरिषद। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? आंसर है ऑप्शन बी, राज्य की संचित निधि से आता है यह राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से आता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है। आंसर है ऑप्शन ए, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? आंसर है ऑप्शन ए, हाँ हो सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह आर्टिकल 153 के अनुसार एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? आंसर है ऑप्शन बी, संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्य को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, काराकोरम पर्वत माला में है K2 यह। इसकी लंबाई 8611 मीटर है। K2 की लंबाई 8611 मीटर है। राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है। आंसर है ऑप्शन बी, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। आंसर है ऑप्शन बी, राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है भारत का संविधान। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य के लिए जाते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा से ही लिए जाते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। आंसर है ऑप्शन डी, देविका रानी है। इन्हें ही सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा के 300 के एम में रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, असम से संबंधित है यह बिछुआ लोक नृत्य। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है? आंसर है ऑप्शन सी, 1853 का चार्टर्ड एक्ट था यह, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है 1853 के चार्टर्ड एक्ट से। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। किन राज्यों से होकर चंबल बहती है? आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है चंबल नदी।
भूमि के चारों ओर बंद यानी लैंड लॉक्ड कौन सा राज्य है? आंसर है ऑप्शन सी बिहार है। यह चारों ओर से भूमि से बंद है, यह लैंडलॉक राज्य है बिहार। किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल के साथ है दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है। यह 1948 की परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? यह 8 के अंतर्गत। आंसर है ऑप्शन बी बिहार है, यह जो 8 के अंतर्गत आता है। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। आंसर है ऑप्शन डी नारकोंडम और बैरन द्वीप है। भारत में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, नारकोंडम और बैरन द्वीप। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता था? आंसर है ऑप्शन सी मुगल शासक मुहम्मद शाह को फारसी बादशाह नादिर शाह ने हरा दिया था मुहम्मद शाह को 1739 में। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है? आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में है, सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है महाराष्ट्र में। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है। आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा, यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। यह कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर इन 8 राज्यों से गुजरती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है। आंसर है ऑप्शन डी 3 जनवरी को रहती है, न्यूनतम दूरी रहती है पृथ्वी और सूर्य के बीच। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी रहती है। आंसर है ऑप्शन ए 4 जुलाई को रहती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को रहती है। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? आंसर है ऑप्शन सी पोपीर नृत्य है, यह जो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है पोपीर। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। आंसर है ऑप्शन बी सत्येंद्रनाथ टैगोर है। इन्होंने ही सबसे पहले भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त की थी, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। आंसर है ऑप्शन सी उदयन था, यह जिसने पाटलिपुत्र की नगर की नींव रखी थी उदयन ने। कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी जबलपुर। यह चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है जबलपुर। बाकी सभी कोटा, धौलापुर और ग्वालियर चंबल नदी के किनारे हैं। अगला है हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? आंसर है ऑप्शन ए शनि यानी सैटर्न ग्रह का परिक्रमा करता है टाइटन। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आंसर है ऑप्शन डी ढोंडो केशव कर्वे हैं। इन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए कोडावा जनजाति के द्वारा पुठारी उत्सव को मनाया जाता है। मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए। आंसर है ऑप्शन ए खुबाक असेई है। खुबाक असेई को ही मणिपुर के लोग
भक्ति संगीत के रूप में मनाते हैं। भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से निकटतम है? आंसर है ऑप्शन सी कन्याकुमारी है, यह जो प्रायद्वीपीय भारत में 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से निकटतम है, कन्याकुमारी। दोस्तों जनरल अवेयरनेस के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अब चलते हैं साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। आवर्त सारणी के 6वें आवर्त और समूह 4 के 1 में कौन सा तत्व रखा गया है? आंसर है ऑप्शन सी लेड या सीसा है। इसका परमाणु क्रमांक 82 है। इसे ही 8वें आवर्त के समूह 4 के 1 में रखा गया है, लेड यानी सीसा को। एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? आंसर है ऑप्शन डी 2mr²/5 हो जाएगा। 2mr²/5 हो जाता है जड़त्व आघूर्ण। कौन सी मिश्र धातु में सीसा और टीन होते हैं? आंसर है ऑप्शन डी यह सोल्डर होता है। सोल्डर नहीं, सीसा और टीन से मिलकर बनता है। किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? आंसर है ऑप्शन डी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही क्षुद्र ग्रह होते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। अगला है इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? आंसर है ऑप्शन बी नाइलोन है, या कृत्रिम रेशा है नाइलोन। इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? आंसर है ऑप्शन सी कॉपर है, यह न्यूनतम अभिक्रियाशील होता है और सबसे ज़्यादा इसमें सोडियम है अभिक्रियाशील। उसके बाद एल्यूमिनियम है, तब आयरन है, उसके बाद ही कॉपर है। कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? आंसर है ऑप्शन बी मेसेटर होता है, यह जो कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है, मेसेटर। इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी कैंसर, यह संक्रामक रोग नहीं है कैंसर। इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? आंसर है ऑप्शन सी अमोनिया, यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है अमोनिया। NH3 अकार्बनिक यौगिक होता है। टेस्ला किसकी इकाई है? आंसर है ऑप्शन सी चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई होती है टेस्ला। इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? आंसर है ऑप्शन सी SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, यह कांच का महत्वपूर्ण घटक होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। एक रेडियोधर्मी तत्व की अर्ध आयु 6 महीना है। मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने में कितना समय लगेगा? तो 1/16 यानी 1/2 का पावर 4 होगा, तो 6 चौका 24 महीना लगेगा, यानी 2 वर्ष। ऑप्शन होगा सी। अगला है कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? आंसर है ऑप्शन सी पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि है, यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है पीयूष ग्रंथि। निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है? आंसर है ऑप्शन ए बीटा कण के कारण ही किसी भी तत्व का एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। आर त्रिज्या के एक वृत्त में स्पर्शजया वेग v से गतिमान m द्रव्यमान के एक निकाय की वृत्ताकार गति के लिए कितने अभिकेंद्रीय बल F की आवश्यकता होगी? आंसर है ऑप्शन डी mv²/r हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा। इनमें से कौन सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य की विकिरण है? आंसर है
ऑप्शन ए, यह माइक्रो तरंगे होती हैं। किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक होता है? आंसर है ऑप्शन बी, काले रंग की सतह ही ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक होता है, काला रंग का सतह। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? आंसर है ऑप्शन जी, एजी है, सिल्वर होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक एजी। कांच है एक प्रकार का? आंसर है ऑप्शन बी, अति शीतित द्रव होता है कांच, एक प्रकार का अति शीतित द्रव होता है। ह्यूमरस किस अंग का भाग है? आंसर है ऑप्शन ए, यह बाह का भाग होता है, आर्म का भाग होता है यह ह्यूमरस। हड्डी है, हड्डी का नाम है ह्यूमरस। उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय यानी कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता हो। आंसर है ऑप्शन ए, यह किलो जूल होता है, इसी में ऊष्मीय कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है किलो जूल में। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।